जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ते देखते हुए आयोजनों में लोगों की संख्या पर नए आदेश जारी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 1 मार्च के बाद सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या कम करने पर फैसला लिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 मार्च से भवन के भीतर होने वाले आयोजन के लिए 100 लोगों पर खुले में होने वाले आयोजन में लोगों की संख्या 200 तक सीमित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चेहरे के मास्क और सामाजिक दूरी के मापदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह कदम राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए चिंताओं के बीच उठाया गया है। कैप्टन ने कहा कि सभी डीसी को सूक्ष्म नियंत्रण रणनीतियों को अपनाने और जरूरत पड़ने पर कोविड-19 हॉटस्पॉट में रात्रिकाली कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लोग मास्क पहने। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना में अदालत में पेशी के बाद वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए कहा कि बिक्रम मजीठिया ने लुधियाना की एक अदालत में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा रखा है, जिसकी आज सुनवाई थी। जज ने सुनवाई के लिए आगामी महीने की 4 तारीख डाल दी गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मजीठिया ने दावा किया कि संजय सिंह को वह जेल भेजकर ही दम लेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि मीडिया खुद एक अदालत नहीं है, फैसला देना अदालत का काम है। और उन्होंने साथ ही यह दावा भी किया कि आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से सत्ता बनेगी। मजीठिया ने दावा किया कि जैसे उन्होंने केजरीवाल को माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, वही हाल वह संजय सिंह का करेंगे। आप वाले लीडर ते भाग संजय भाग भज्जन नहीं दिंदा तैनूं। रब तो डर के परमात्मा च सच्चाई च विश्वास करदियां, परमात्मा ते अटुੱਟ विश्वास होंदियां मैं संगत च खलो के गल कही सी कि सच दी जिੱਤ होਊ। तुसीं हैरानगी है कि मैं ये केस जिहदे च संजय सिंह मुजलम ने अक्यूज्ड ने वो बड़ी रौला थोड़े अगे पाउंदे सी वड्डा बाहर निकल के अंदर जाके भी बाहर कि मजीठिए ने ये करता, मजीठिए ने वो करता। ते मैं इन्हां नूं एक बारी बोलिया, मैं भरावा जो बाहर बोलदा अंदर भी बोल। 4 साल लग गए जी, अज 16 तो 21 आ गई, 5 साल बल्कि 5 सालों च कोर्ट तो भज रहे। हाई कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई। सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई। अज फिर आए, देखो इन्हां दा समा सी क्रॉस क्वेश्चनिंग दा, अज फिर कहंदे सी हाई कोर्ट जाना। भरावा थोड़ी जिहड़ी और कोर्ट ने जज साहब ने किन्ने मौके देने तो बाद भी थोड़े कोल जो है तुसी कन्फ्रंट करो। भज गए फिर अज फिर भज गए नील। इन्हों ने कहा सी सानू हाई कोर्ट जाना है, वो वकील साहब टैक्नीकल टर्म्स से तुहानू दस देंदे है। मेरा कहने का भाव है केजरीवाल नू पड़दे पाता होना पैना, पुट्ठा माफ़ी मंगनी पई, इन्हां दे सज्जन नू मंगनी पई। अज मैं तुहानू दसदा सच्चे पातशाह तो डर के, गुरु च विश्वास रखदे गल कहना, डर के कहना कि जित सच्चाई दी होगी ये अंदर जाऊगा, ये बच नहीं सकता जे गलत गल्लां करूगा। किसी दे खिलाफ, किसी दी इज्जत के खिलाफ डेफेमेटरी डेरोगेटरी गल्लां करनियां और फिर जे थोड़ी लत्तां च जान है, हिम्मत है, अंदर आके भी करो ना। बाहर थोड़े सामने करनी का कोई मतलब नहीं, अंदर आके भज जाते। को न्यायालय समझ रहे हैं क्या? ये इस न्यायालय का अपमान है जहाँ पे मुकदमा चल रहा है। अगर वो मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे जेल भेजेंगे, जेल भेजने, रिहा करने और इस केस में जीत होगी कि हार होगी ये न्यायालय तय करेगा, ये बिक्रम मजीठिया थोड़ी तय करेंगे। लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के सांसदों ने राजधानी में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि को लेकर अनोखा रोष प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा।
देश बचाओ, देश बचाओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीजल पेट्रोल के रेट घटाओ। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। जिला गुरदासपुर की बटाला तहसील कॉम्प्लेक्स की अधिकतर दीवारों पर खालिस्तानी पोस्टर चिपके दिखाई दिए जाते रहे हैं, जिन पर देश खालिस्तान और देश पंजाब खालिस्तान लिखा होने के साथ साथ उर्दू भाषा का भी कई लाइनों में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह ऐसे पोस्टर लगने से लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है। किसानों के आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व पंजाब का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हैरानी की बात यह है कि इन पोस्टरों पर टेलीफोन नंबर भी लिखा गया है। अब जब पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि सही मायने में यह नंबर किसका है। वहीं एसपी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि पोस्टर लगवाने वाले की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति गुरनाम सिंह वासी गांव भुल्लर है, जो दिमागी तौर पर परेशान है और उसका इलाज भी चल रहा है। वह जब पहले भी ऐसा कर चुका है। ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ? ਇੱਕ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਸਟਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, 60-65 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸਟ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ आप जी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਤਪਰ हैं। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। अपने गांव पहुंचने पर कबड्डी कमेंटेटर जसविंदर सिंह का किया गया स्वागत। लाल किले की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए श्री मुक्तसर साहब के आसा बूटर गांव के कबड्डी कमेंटेटर जसविंदर सिंह आज रिहा होने के बाद आप अपने गांव पहुंचे। जसविंदर सिंह ने कहा कि उनकी रिहाई के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा विशेष प्रयास किए गए थे। जसविंदर ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद भी किया और उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही है इससे हमारे हौसलों को कम नहीं कर सकेगी। वे शुरू से ही किसानों के संघर्ष में शामिल होते रहे हैं और वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर देती। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जसविंदर का स्वागत किया। मैं जमानत ते रिहा हो गया, मैनूं बहुत वधिया लग रहा। मैनूं उदों खुशी हुई कि मैं आपदे किसानी संघर्ष दे लई इस लहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ मैं बहुत खुश हूं चीज के नाल। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहब पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सुडरविल एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इंस्पेक्टर मोहनलाल मुख्य अधिकारी सिटी पुलिस स्टेशन श्री मुक्तसर साहब उस समय सफल हुए जब सब पुलिस अधिकारी करमजीत सिंह सहित पुलिस पार्टी वोहर रोड बाईपास पर मौजूद थी और एक चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस बीच जांच में पता चला है कि रोपी शमशेर सिंह उर्फ शम्मा उक्त एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चुराता था।
उसकी नंबर प्लेट बदल देता था और उसे निर्दोष लोगों को रुपए में बेच देता था और वह अन्य कागजी कार्रवाई को भी पूरा कर लेता था। डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहिब पुलिस ਵੱਲੋਂ जो शहर ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ लगातार जो मोटरसाइकिल ਦੀਆਂ जो चोरियां हो रही सी ਉਹਦੇ मद्देनज़र एक हमने स्पेशल ड्राइव चलाए सी जिस ड्राइव दौरान अपना जो इंचार्ज बस स्टैंड एंड देन हमारा सिटी मुक्तसर SHO इन्होंने सारे ने मिलके ये ऑपरेशन ड्राइव ਵਿੱਚ इन्होंने काम किया सी। इन्होंने जदों अबोहर रोड ਵਿੱਚ हमारी नाकाबंदी की हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बंदे विदाउट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चला के आ रहा सी वो वेरीफाई करने तो चोरी का मोटरसाइकिल निकला। फिर हमने इस विषय दे FIR नंबर 39 20 तारीख ਨੂੰ सिटी मुक्तसर साहिब ਵਿੱਚ हमने दर्ज किया। ਜਦੋਂ हमने डूंगाई नाल पूछगिछ की सी फिर पता लगा कि इन्होंने शहर ਵਿੱਚ कई तावां पे इसने मोटरसाइकिल चोरी किया हुआ है। हम इसमें पूरी तरीके हमने इंट्रागेशन के दौरान और 6 मोटरसाइकिल अभी टोटल 7 चोरी का मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिया। इसमें ये भी पता लगा इसने 3 मोटरसाइकिल सिविल हॉस्पिटल के सामने से चोरी की उधर पार्किंग तो और 2 HDFC बैंक के सामने और एक गुरुद्वारा साहिब गेट नंबर 4 के सामने से चोरी की और एक मोटरसाइकिल शहर के कोई और जगह तो इसने चोरी की है। और हमारी इंट्रागेशन के दौरान ये भी हमें पता लगा इसने जो मोटरसाइकिल जो चोरी की हैं एक बंदा व्यक्ति मनदीप सिंह उर्फ पैडी ये दोदा पिंड का रहने वाला है वो उस बंदे नू ये बेच रहा सी कि उसको भी हमने नामजद करके अभी इसमें इस मुकदमे में उसको भी हम जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ये भी इस मामले में ये भी सामने आया ये जो मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है उसके नाम है शमशेर सिंह उर्फ शम्मा ये पुल्लर पिंड का रहने वाला है। ये जो मोटरसाइकिल का कोई इसके पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है मोटरसाइकिल का तो ये जाली डॉक्यूमेंट भी ये तैयार करता है और इसकी कोई गलत नंबर प्लेट भी लगाता है। हमने कंसर्न्ड सेक्शन भी हमने वादा जुर्म किया हुआ है और भी इसमें हम बरीकी नाल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक इसमें ये दा रीज़न ये सी कि ये थोड़ा एडिक्टेड था नशा करने वाले आदि था इसीलिए यह चोरियां कर रहा सी। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन इस एंगल पे भी हम कर रहे हैं कि ये कहाँ से इसने अपने सप्लाई लेंदा है नशा के लिए ये भी हम डिटेल में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। नहीं रहे पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर, कोरोना से हार गई जिंदगी की जंग। पंजाब के मशहूर गायक सरदूल सिकंदर का बुधवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था। वह किडनी की बीमारी से लंबे अरसे से जूझ रहे थे। उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद वह कोरोना वायरस के चपेट में आ गए। सरदूल सिकंदर ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी पहली एल्बम रोडवेज दी लारी के साथ रेडियो और टेलीविजन पर उपस्थिति दर्ज की थी। उन्होंने कुछ पंजाबी भाषा में भी फिल्मी जग्गा डाकू जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल रथ यात्रा 10 मार्च को द्रेसी ग्राउंड से शुरू होकर शहर से होती हुई शिवाला मंदिर में महाआरती के साथ संपन्न होगी। रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कृष्ण ट्रेडर ट्रस्ट कार्यालय में संजय थापर, रिक्की कपूर, आशीष थापर द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया और ट्रस्ट की ओर से सभी आए हुए मेंबरों को इस महाशिवरात्रि महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां करने के लिए ड्यूटीज लगाई गई है। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो सबको मिलता है। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो सबको मिलता है, पर जो किस्मत में नहीं लिखा होता वो मेरे भोले बाबा के दरबार में मिलता है। शिव भक्तों, आ गया वही दिन, वही समय जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की तरफ से 34वीं विशाल शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से व श्रद्धापूर्वक 10 मार्च 2021 दिन बुधवार को निकाली जा रही है, जिसमें कृष्णा थापर मेमोरियल ट्रस्ट के श्री संजय थापर जी, रिक्की कपूर जी, आशीष थापर, 251 जंगम व पंजाब प्रसिद्ध गायक कलाकार श्री कुमार संजीव जी व शिव भारद्वाज जी अपनी गायकी व अपने भजनों से भोलेनाथ का गुणगान करेंगे। ट्रस्ट की तरफ से इस पर एक विशेष पहल की गई है। एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया गया है जो हवा में दरेसी में पुष्प वर्षा करेगा, जिससे
जिसका दृश्य देखने योग्य होगा और जिससे हर एक शिव भक्त मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये सब आपके प्यार, स्नेह और उस भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव और मुमकिन हो पाया है। मेरा आप सब से हाथ जोड़कर हार्दिक अनुरोध है कि खुद भी आएं, अपने परिवार को भी लाएं, भोलेनाथ का आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण करके जाएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। पूज्य गनिवर डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब आदि थाना 2 में पूज्य परिवर्तनी साध्वी श्री अभय जी श्री महाराज साहब एवं पूज्य साध्वी श्री कल्पज्ञा जी महाराज साहब आदि थाना 4, पूज्य शासन ज्योति साध्वी श्री सुमिति जी महाराज साहब और सुशिष्य और पूज्य साध्वी श्री सुमनीशा जी महाराज साहब आदि थाना 3 में परम हर्ष का ये विषय है कि श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन मंदिर किशोर नगर की 23वीं प्रतिष्ठा वर्षगांठ एवं ध्वजारोहण अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। मंदिर की ध्वजारोहण का लाभ लाला श्री शादीराम शिवचंद सुनील जैन सार्थक जैन दुग्गड़ परिवार ने लिया। आज हमारे जैन मंदिर, हमारी आस्था के केंद्र श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन मंदिर किशोर नगर लुधियाना में 23वीं वर्षगांठ एवं ध्वजारोहण का महोत्सव किया गया। ये त्रिदिवसीय महोत्सव रूप में मनाया जाता है। प्रथम दिवस हम यहाँ पर महापूजन का आयोजन किया गया था, पंच कल्याणक महापूजन, एवं द्वितीय दिन यहाँ पर 18 अभिषेक कराने का लाभ विभिन्न परिवारों ने प्राप्त किया और उन सभी परिवारों की भूरी भूरी अनुमोदना। तृतीय दिवस आज यहाँ पर प्रभु जी के शिखर के ऊपर ध्वजारोहण किया गया, जिसका लाभ लाला श्री शादीराम शिवचंद सुनील जैन सार्थक जैन परिवार ने लिया। और हमारे बीच हमारी श्री आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान श्री नेमचंद जी जैन यहाँ पधारे हैं, उनके साथ उनके पदाधिकारी पधारे हैं। मैं यहाँ पर आने पर उनकी हार्दिक अनुमोदना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ मौजूद हैं हमारे जिन मंदिर जी के संयोजक महोदय भाई श्री विजय कुमार जी जैन मैसर सिल्वर क्रिएशंस और हमारी टीम के सदस्य भाई नीतीश जी कैशियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन सभी की सेवाओं के कारण ही हम यहाँ तक ये सब विधि पूर्वक कर पाते हैं और इनकी भी भूरी भूरी अनुमोदना। आज हमारे यहाँ पर 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो हम आने वाले 2 सालों में यहाँ पर 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। जो ये रीत शुरू हुई है ये 1992 में शुरू हुई थी। 9 फरवरी 1992 को पहली बार जीर्णोद्धार के बाद इस शिखर जी के ऊपर ध्वजारोहण किया गया। तो ऐसी ही प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। लुधियाना की प्राचीन गौशाला में आज 7वां गोरक्ष महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यह महोत्सव सुबह 10:15 बजे शुरू हुआ और उसके बाद सत्संग के बाद दोपहर 2 बजे इसकी महाआरती की गई। महोत्सव में सतगुरु श्री अनीश नाथ जी ने अपने वचनों से लोगों को निहारा। इस महोत्सव के मुख्य सेवादार सोहन कालीदास ने आए हुए भक्तों का सत्य सनातन धर्म की जय। रेनेसां सनातन धर्म सोसाइटी की तरफ से नाथ द्वार हैबोला कलां लुधियाना सतगुरु अनीश नाथ जी की अध्यक्षता में आज 7वां गोरख महोत्सव पंजाब मनाया गया और हमारे सभी सेवादार इस गोरख महोत्सव में शामिल हुए। और मैं सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत गुजारिश धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज हमारे गोरख महोत्सव को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। हाँ जी, आज सारी संगत के लिए लंगर टूर बरतेगा और गोरखनाथ जी की मूर्तियां सभी भक्तों को भेंट की जाएंगी। ये प्रोग्राम हर साल इसी जो देसी के तरीके आती है तब मनाया जाता है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुदेव जी का एक ही अभियान है, नगर नगरनाथ घर घर गोरक्ष, यानी कि जो मान्यताओं और संस्कृति को हम भूल चुके हैं उनको वापस याद दिलाना है। यही हमारी संस्था का नाम है। रेनेसां सनातन धर्म सोसाइटी का मतलब है भी इस सनातन धर्म का पुनर्जागरण करना। जो लुप्त हो चुके हैं हमारे सिद्ध गुरु पीर, उनको फिर से प्रकट करना। धन्यवाद किया। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मेहरा को दें इजाजत। जय जिनेंद्र।